प्यारे बच्चों, एक शिकारी ने चिड़िया पकड़ने के लिए एक पिंजरा रखा हुआ था। जैसे ही वो चिड़िया आई, उसने देखा कि पिंजरे के अंदर कुछ दाना दुनका पड़ा हुआ है। वो चिड़िया दाना खाने के लिए आई और जैसे ही वो पिंजरे में गई, शिकारी ने उसे पकड़ लिया। इंसान, तुमने कई हिरन, बकरे और मुर्गे वगैरह खाए होंगे। इन चीजों के मुकाबले में मेरी भला क्या हकीकत है? जरा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूंगी, जिन पर अमल करने से तुम्हें बहुत फायदा होगा। उनमें से एक नसीहत तो मैं अभी करूंगी, जबकि दूसरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जाकर बैठ जाऊंगी। और उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त पर जाकर बैठ जाऊंगी। उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि न जाने चिड़िया क्या फायदेमंद नसीहत करेगी। उसने चिड़िया की बात मानते हुए उससे कहा, चलो फिर तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी पहली नसीहत ये है कि जो बात कभी ना हो सकती हो, इसका यकीन मत करना। तो मेरे बच्चों, चिड़िया की यह नसीहत सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जाकर बैठ गई। मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो बात हो जाए उसका कभी गम ना करना। उसके बाद फिर चिड़िया बोली और कहने लगी, ऐ भले मानस, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का एक बहुत कीमती पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़िबा करते और मेरे पेट से इस मोती को निकाल लेते तो इसको फरोख्त करने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती, तुम्हारे आने वाली कई नस्लों के लिए काफी होती और तुम बहुत बड़े रईस बन जाते। तो मेरे बच्चों, उस शख्स ने जो ये बात सुनी तो लगा फिर अफसोस करने और पछताया कि इस चिड़िया को छोड़कर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। अगर उसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने उससे इस तरह सोच में पड़े देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जाकर बैठ गई। ऐ भले मानस, अभी जो मैंने तुम्हें पहली नसीहत की थी, लगता है कि तुमने उसे भुला दिया। कि जो बात ना हो सकने वाली हो, इसका हरगिज़ यकीन ना करना। लेकिन तुमने मेरी इस बात का एतबार कर लिया कि मैं चट्टान भर वजन रखने वाली चिड़िया भला अपने पेट में एक पाव वजन का मोती कैसे रख सकती हूँ। मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए इसका गम कभी ना करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर ना लिया और गम और अफसोस में मुब्तला हो गए कि ख्वाह में मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर कब अमल किया जो तीसरी नसीहत पर अमल करोगे? तुम नसीहत के काबिल ही नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, ये कहते हुए वो चिड़िया फिर से उड़ी और हवा में प्रवास कर गई और वो शख्स वही खड़ा चिड़िया की बातों पर गौर व फिक्र करते हुए अपनी सोचों में खो गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी का अखलाकी सबक ये है कि हमें किसी दूसरों की नसीहत को बड़ी तवज्जो से सुनना चाहिए। अगर वो शिकारी चिड़िया की नसीहत को तवज्जो से सुन लेता तो उसे बाद में पछतावे और परेशानी का सामना ना करना पड़ता।